Good evening all and welcome to this beautiful magic journey. क्या कर रहे हैं हम? मैजिक, अपने लिए मैजिक क्रिएट कर रहे हैं. कैसे? ग्रेटिट्यूड से. So someone wants to share, अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं? Yes, मैम मैं करती हूँ. बिल्कुल करिए. अपना अंजलि बोल. नाम बताइए. अपना नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए ताकि हम उसको बहुत लोगों तक पहुंचा सकें. हाँ जी. मैं अंजलि बोल रही हूँ मैम, दिल्ली से. मैम मेरे हस्बैंड को ना 20 को कोविड की रिपोर्ट पॉजिटिव आई और वो उनको डायबिटीज और ब्लड प्रेशर वगैरह है, तो उनका जो सीटी लेवल था वो भी काफी हाई था, 19 था. तो धीरे धीरे उनका जो फीवर था वो 102 से भी ऊपर जाता. और फिर हमने, और पता ही है दिल्ली में तो डॉक्टर और ये सब तो मतलब इतना पॉसिबल नहीं था. मैंने ना उसी दिन अपनी डायरी में लिख दिया कि वो बिल्कुल ठीक है, उनकी रिपोर्ट को अभी पॉजिटिव आने वाली है. और वो मैं रोज ना विजुलाइज करने लगी कि वो ठीक है. बाकी हम डॉक्टर से जो कंसर्न कर रहे थे उनका ट्रीटमेंट वो पूरा सब कुछ वो दे रहे थे उनको. और मैं सुबह उठती थी जब 5 बजे, तो सबसे पहले उठ के जैसे दरवाजा खोल जाती थी और फिर यूनिवर्स को ना थैंक यू बोलती थी कि कल का दिन हमारा बहुत अच्छा गया, उसके लिए थैंक्स, ग्रेटिट्यूड देती थी बहुत सारा. और और विजुलाइज करती थी कि वो ठीक है और बाकी और भी जो लोग कोरोना पॉजिटिव है वो सब ठीक है और हम पहले वाली लाइफ जी रहे हैं. मैंने ऐसे कंटिन्यूएशन में करती चली गई. फिर अभी डॉक्टर ने बोला कि अब आप ना 5th को उनका टेस्ट कराइएगा कोविड का, नेगेटिव का. पता नहीं क्यों कल ना मेरे को ऐसे लगने लगा. मैंने कहा नहीं नहीं, हम ना आज ही करा लेते हैं, 2 दिन पहले ही करा लेते हैं, 2 तारीख में. ये अपने कुछ और टेस्ट कराने गए, फिर मैंने कहा नहीं आप कोविड भी करा लो. कहते नहीं, डॉक्टर ने कहा 5th को कराना. मैंने कहा नहीं, तो तुम्हारा नेगेटिव आएगा. और मैंने अपनी डायरी में लिखा है अब नेगेटिव आना है और आप कराओ. आज रिपोर्ट आई और मैम वो नेगेटिव ही आई. और उनकी बाकी जो रिपोर्ट थी वो भी सब नॉर्मल ही आई, क्योंकि मैंने सब में वही लिख दिया था कि वो सारी रिपोर्ट उनकी ओके है. नेगेटिव रिपोर्ट, कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट है, सारी चीजें लिखी हुई थी. तो मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा, आज मैं बहुत खुश हूँ इसलिए. चलिए, बहुत खुश रहिए. देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके जीवन में भरपूर काम कर रहा है. उसकी प्रैक्टिस छोड़िए मत. अच्छा सोचिए और अच्छा पाइए. हाँ, यही तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखने का आनंद है ना, कि हमने जब एक बात सीख ली कि जैसा सोचेंगे वैसा पाएंगे, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे. तो हमेशा अच्छा ही सोचे, अपने हर काम के लिए अच्छा सोचे. और जब हम ऐसा करना शुरू करते हैं ना, तो हमारे डर भी, फियर भी, एंजाइटी भी, स्ट्रेस भी, ये सब सब दूर हो जाते हैं. क्योंकि हमारा ना एक बिलीफ सिस्टम कायम हो जाता है. वो बिलीफ सिस्टम कायम क्या हो जाता है? मैं जैसा सोचती हूँ वैसा पाती हूँ. आपने बहुत बारी हमारे साथ ग्रुप में शेयर किया है कि जो आपने सोचा आपने वो पाया. हाँ, इसका मतलब ये है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को महसूस कर रहे हैं अपने जीवन में. उसका और अधिक प्रयोग कीजिए अपनी जिंदगी में. देखिए, आपकी जिंदगी और मैजिकल मैजिकल होती चली जाएगी. और जो कुछ पाते जा रहे हैं उसके लिए शुक्राने में आते चले जाएंगे. तो बहुत बहुत बधाई आपको. आपके हस्बैंड पूरी तरह से स्वस्थ हैं. आपके परिवार के सभी सदस्य खुश रहे, स्वस्थ रहे. यही हमारी मंगल कामना है आपके लिए. और बहुत मैं बहुत धन्यवाद. बोलती थी ये बात, मैंने कहा आप भी ना आई एम हैप्पी एंड हेल्दी बोलते रहा करो. मैंने कहा मन की तरह ना इसको सोते जगते उठते बैठते, मैंने कहा अब आपको और कुछ काम तो है नहीं, बस सारे टाइम ना यही बोलना है. तो वो भी ना मतलब बोलते ही थे मन मन में, इसको बोलते रहते थे. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. ये तो इस मैसेज को सब तक पहुंचाइए. इस समय इस मैसेज की सब लोगों को जरूरत है. थैंक यू अंजलि, थैंक यू फॉर योर शेयरिंग. लव यू. यस, समवन वांट्स टू शेयर. कोई और अपनी शेयरिंग देना चाह रही है? और वी स्टार्ट टुडेज चैप्टर. आज का अध्याय शुरू करें. बहुत खूबसूरत, मैग्निफिसेंट आउटकम. जैसा अभी हम कह रहे थे, मैग्निफिसेंट. मुझे अपने हर काम के लिए बेहतर परिणाम चाहिए. हर काम का मैं बेहतर परिणाम चाहती हूँ. खाना बना रही हूँ तो मुझे लगता है मेरा खाना सबसे बढ़िया बनना चाहिए. कोई और काम कर रही होती हूँ तो लगता है
ये काम तो मेरा बहुत बढ़िया होना चाहिए। उसके लिए क्या करें, क्या करें? सिंपल, वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करें। हम अपने हर काम के लिए बेहतरीन परिणाम पहले से ही सोच लें। जो भी काम शुरू करने जा रहे हैं, उस काम को शुरू करने से पहले पहले उसका परिणाम निश्चित कर लें कि अरे इस काम का तो यही परिणाम आने वाला है। स्टूडेंट्स अगर एग्जाम देने जाने वाले हैं, तो अगर वो ये भी मन में सोच लेते हैं ना कि अरे ये क्वेश्चन तो आने ही वाला है, ये क्वेश्चन तो एग्जाम में आने ही वाला है, आपको वो क्वेश्चन एग्जाम में दिखेगा। तो ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि हम ऐसा सोच लेते हैं। हम सोच लेते हैं अरे ये प्रश्न तो आने ही वाला है, ये तो पक्का आने वाला है, और मेरे मेरे तो 100 में से 100 मार्क्स आने वाले। बेहतरीन परिणाम सोचिए। हम क्यों सोचते हैं कि मेरे 100 में से 80 आने वाले हैं, 70 आने वाले हैं, 60 आने वाले हैं? बेहतरीन, अरे मेरी प्रेजेंटेशन तो वाव होने वाली है, मेरे बॉस को सबसे ज्यादा अच्छी लगने वाली है, उसे पसंद आने वाली है, वो बहुत खुश हो रहा है। मार्केट जा रहे हैं तो पहले ही बेहतरीन परिणाम सुनिश्चित कर लीजिए। मेरे मार्केट के काम तो ये गई और हो गया। कहीं जा रहे हैं, बैंक जा रहे हैं, कहीं और किसी काम के लिए जा रहे हैं, कोई बिजनेस डील फाइनल करने जा रहे हैं, पहले ही सोच लीजिए उसके लिए। अरे ये तो हो ही गया, अरे मैं गई और उसके रूम में एंटर करी और उसने मेरी बात सुनी और तत्काल तत्काल एग्री हो गया और कह दिया हाँ गो अहेड। देखिए मैग्निफिसेंट रिजल्ट। जो मैं सोच लूंगी वैसा मैं पा लूंगी, क्योंकि यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, यही सृष्टि का नियम है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। निशा जी आप बुक शेयर करेंगे हमारे साथ? यस। सो टुडेज, आज तो दिन भी हमारा बहुत अच्छा, 21वां दिन। वाओ। सो आज हमारी थ्री फोर्थ जर्नी आज हमारी समाप्त हो जाएगी। ब्यूटीफुल डे, ब्यूटीफुल डे। और देखिए आज हम अपने हर काम के लिए बेहतरीन परिणाम पाएंगे। जी के चेस्टरटन लेखक ने कहा कि आप भोजन से पहले ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं। बहुत अच्छी बात, लेकिन मैं संगीत समारोह और ओपेरा से पहले भी ऐसा करता हूँ। नाटक और मूक अभिनय से पहले भी कृतज्ञ होता हूँ। कोई पुस्तक खोलने से पहले भी, स्केचिंग, पेंटिंग, तैराकी, फेंसिंग, बॉक्सिंग, टहलने, खेलने, नाचने से पहले ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होता हूँ, और स्याही में कलम को डुबोने से पहले भी कृतज्ञ होता हूँ। देखिए ये हमारी बहुत प्राचीन परंपराएं रही है कि हम कुछ पाने से पहले कृतज्ञ होते हैं। कुछ लोग वर्षा ऋतु आने से पहले वर्षा ऋतु की सेलिब्रेशन करते हैं ताकि वर्षा बहुत अच्छे से हो। फसल काटने से पहले हमारे फेस्टिवल, लोहड़ी, होली, बैसाखी, ये सब कि हमारी अच्छी फसल हमारे सामने आए। देखिए हम ये सेलिब्रेशन करते हैं किस लिए? हम यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का आभार व्यक्त करते हैं। तो हम भोजन खाने से पहले भी शुक्राना करते हैं, और अब तो हम पानी पीने से पहले भी शुक्राना करने लग गए हैं। पर आज से हम क्या करेंगे? हम कोई भी काम करेंगे, कुछ भी करेंगे, उससे पहले ही हम शुक्राना कर देंगे। अगर हम कोई पुस्तक पढ़ने जा रहे हैं, उसको खोलने से पहले उस पुस्तक का शुक्राना कर देंगे। अनंत ज्ञान से भरी है और मैं पढ़ रही हूँ, और वो ज्ञान सारा का सारा मेरे मस्तिष्क में समाता जा रहा है। कंचन जी आप कुछ बात करना चाह रहे हैं? Yes. कि कहीं घूमने जा रहे हैं तो उससे पहले ही शुक्रगुजार हो जाएंगे, ये कह करके अरे वाह मेरा ये ट्रिप फुल ऑफ एंजॉयमेंट, हैप्पीनेस, परफेक्ट ट्रिप, जैसा आप सोचते हैं। तो आज से जब हम अपना पेन खोलेंगे ग्रेटिट्यूड लिखने के लिए, तो उस पेन के भी शुक्रगुजार हो जाएंगे।
वाह, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आपसे अपनी नियामतें लिख पाऊँ। देखिए, पेन भी खुश हो जाएगा। हाँ, मेरे को ग्रैटिट्यूड मिल रहा है। तो जो भी काम हम करने जा रहे हैं, आज हम उसके लिए पहले से ही अच्छा सोच करके अपनी कृतज्ञता भेज देंगे। क्योंकि जब हम कुछ करने से पहले कृतज्ञ हो जाते हैं, हैप्पीनेस में आ जाते हैं, जॉय में आ जाते हैं, तो जैसा हम चाहते हैं हम वैसा ही अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर देते हैं। हम चाहे जो भी करें, अपने हर काम के लिए हम अच्छा परिणाम भी चाहते हैं। मनचाहा परिणाम सुनिश्चित करने के लिए लेखक गिलबर्ट की चेस्टर ने कोई भी काम करने से पहले धन्यवाद देकर कृतज्ञता के जादू का इस्तेमाल किया। आपके जीवन में ऐसे समय रहे होंगे जब आपने सोचा होगा, काश ये अच्छी तरह हो जाए, या काश इसका परिणाम अच्छा आए, या मुझे किस्मत के सहारे की जरूरत है। ये सभी विचार किसी स्थिति के अच्छे परिणाम की आशा कर रहे हैं, लेकिन जीवन संयोग या किस्मत से अच्छा नहीं होता। सृष्टि के नियम हमेशा गणितीय रूप से कार्य करते हैं। यह एक ऐसी बात है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। देखिए, हम कहते हैं काश मुझे ये मिल जाए, काश मेरे इतने नंबर आ जाएं। देखिए, आप जब काश लगा देते हैं, तो आपके पास वो आ भी जाते हैं और कई बार नहीं भी आते, क्योंकि आपने क्या किया, काश लगा दिया उसके आगे। और एक बात जान लीजिए कि कोई भी चीज संयोगवश नहीं हो रही है। सृष्टि का नियम हमेशा काम कर रहा है, चाहे आप इस पे विश्वास करें या ना करें। कोई ना कोई उस चीज की कामना कर रहा है, इच्छा कर रहा है, विचारों में ला रहा है, और वही चीज हमारे सामने आ जाती है। सो कोई भी चीज भाग्यवश नहीं है, कोई भी चीज संयोगवश नहीं है। जैसे अगर कोई पायलट प्लेन उड़ा रहा है, तो वो ये आशा नहीं करता कि उसकी उड़ान के दौरान भौतिकी के नियम काम करते रहेंगे, क्योंकि वे जानता है कि भौतिकी के नियम कभी असफल नहीं होंगे। आप दिन भर अर्थ पर चलते हो, यह आशा नहीं करते कि गुरुत्वाकर्षण का नियम आपको जमीन पर बनाए रखेगा ताकि आप अंतरिक्ष में ना तैरने लगे। आप जानते हैं कि यहाँ संयोग सक्रिय नहीं है और गुरुत्वाकर्षण का नियम कभी असफल नहीं होगा। आप पृथ्वी पर चलते हैं गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के द्वारा, क्योंकि पृथ्वी आपको अपनी ओर खींचती है और आपका बैलेंस बना करके रखती है। आप तो आराम से चलते हो। कभी आपने इस बात पे संशय किया कि गुरुत्वाकर्षण का नियम काम कर रहा है या नहीं कर रहा? वो तो हमेशा ही काम कर रहा है। इसी तरीके से हमारा नियम, सृष्टि का नियम, क्या नियम, जो चीज विचारों में लाएंगे वही हमें प्राप्त होने वाली है, वही हम लेंगे। जो बोएंगे वही हम काटेंगे। वो 24/7 हमारे जीवन में काम करता रहता है। यदि आप चाहते हैं कि आपको अपने हर काम में बेहतरीन परिणाम मिले, तो आपको उस नियम का इस्तेमाल करना होगा जो परिणामों को नियंत्रित करता है। और ये नियम है आकर्षण का नियम। इसका अर्थ है कि अपनी ओर बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करने के लिए आपको अपने विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करना होगा। और इसका एक आसान तरीका है बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होना। जैसे अभी हम अंजलि जी की शेयरिंग सुन रहे थे, उन्होंने सारे के सारे बेहतरीन परिणामों को अपने जर्नल में लिख लिया, और देखिए बिल्कुल वैसे सटीक परिणाम उन्होंने पाए जैसे उन्होंने लिखे, क्योंकि उन्होंने लिखा, उसको आकर्षित किया अपनी ओर, और वो पहले से ही उसके लिए कृतज्ञ हो गई।
कि मेरे हस्बैंड की सब रिपोर्ट्स बिल्कुल सही आ रही हैं। उन्होंने उस चीज की अच्छे से अच्छी विजुअलाइजेशन की, अपने हस्बैंड को हेल्दी हैप्पी घूमते फिरते हुए देखा। हम्म, और उसके लिए वो पहले से ही कृतज्ञ हो गई। देखिए, इस तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे जीवन में हमेशा काम करता है, हमेशा काम करता है। और जो लोग इसका एहसास कर रहे हैं, मैं उनसे कहूंगी कि वो अपनी हर चीज के लिए बेहतरीन परिणाम अपनी डायरी में लिखना शुरू कर दें। उनको वो वैसे ही परिणाम मिले, क्योंकि उनका विश्वास इस चीज पे अब बढ़ता चला जा रहा है कि जैसा मैं सोचती हूँ, जैसा मैं लिख देती अरे हूँ, एक मिनट सुनना। वैसा ही मैं पा लेती हूँ। प्लीज प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को। कौन पढ़ने वाले हैं आज हमारे साथ? यस, हु विल रीड? मैं पढ़ती हूँ, सुमन। हाँ, सुमन पढ़ दो। बेहतरीन परिणाम का अभ्यास वह काम करने से पहले कृतज्ञ होने के बारे में है जिसके आप अच्छे परिणाम चाहते हैं। आप ऑफिस की मीटिंग, नौकरी के इंटरव्यू, परीक्षा, मैच, फोन कॉल, मित्र से मुलाकात या अपनी सास से मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी व्यायाम दिनचर्या, अपने पालतू जानवर के पशु चिकित्सक से अपॉइंटमेंट या अपने चिकित्सकीय या डेंटल चेकअप के बेहतरीन परिणाम के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। जब कोई इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर या अन्य काम करने वाला आपके घर की किसी समस्या को ठीक कर रहा हो, तब आप बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप किसी पारिवारिक सैर के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं, अपने बच्चे के व्यवहार के संबंध में उससे बातचीत या अपने जीवन साथी के साथ दिल खोलकर बात करने के बारे में। आप आगामी खरीदारी के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं, जैसे जन्मदिन का तोहफा, सगाई की अंगूठी या शादी का जोड़ा या नया सेल फोन, नया गलीचा, नए पर्दे या नवीनीकरण कंपनी चुनने के बेहतरीन परिणाम के लिए भी। आप किसी रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन या कार्यक्रम में सबसे अच्छी सीट मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी डाक, ईमेल्स या सालाना टैक्स रिफंड के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। तो देखिए, किसी भी चीज के लिए कृतज्ञ हो जाइए। जो काम करने जा रहे हैं उसके लिए कृतज्ञ हो जाइए। मूवी की टिकट बुक कराने जा रहे हैं, उसके लिए कृतज्ञ हो जाइए, अरे मुझे तो यही सीट्स मिलने वाली है जो आप चाहते हैं। शॉपिंग करने जा रहे हैं, अरे जो ड्रेस मैंने सोच ली वो मेरी नजरों के सामने होगी। वाह, अमेजिंग, ब्यूटीफुल। पहले से ही कृतज्ञ हो जाइए। कहीं जा रहे हैं, पहले से ही टाइम निश्चित कर लीजिए, अरे यहाँ तो मैं आधे घंटे में पहुंचने वाली हूँ, मुझे तो गाड़ी पार्किंग का परफेक्ट स्थान मिलने वाला है। वाह, थैंक यू। नो ट्रैफिक, सड़कें खाली मिलेंगी, कोई रेड लाइट नहीं मिलेगी। फर्राट से लेती हुई चली जाऊंगी और अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाऊंगी। अपने हर काम के बेहतरीन रिजल्ट सोचना आपकी ही सोचों में है, तो उसको सोचते जाइए और पाते चले जाइए। हाँ जी, आगे बढ़िए। यदि बेहतरीन परिणाम लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति में यकीन करने से आपको मदद मिलती हो, तो आप हवा में अपनी अंगुलियां लहरा सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं कि जिस घटना को आप बेहतरीन बनाना चाहते हैं, उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। तो देखिए, अगर आप कल्पना कर रहे हैं तो कल्पना में अपनी मैजिक डस्ट डाल दीजिए। हाँ, पेन को हाथ लगाया, ग्रेटिट्यूड जर्नल को हाथ लगाया, उसमें मैजिक डस्ट डाल दीजिए। वाओ, प्रोजेक्ट बनाने लग रहे हैं, कंप्यूटर को ओपन कर रहे हैं, ओपन करने से पहले ही मैजिक डस्ट डाल दीजिए। वाओ, मेरा प्रोजेक्ट तो आज बहुत अच्छा बनने वाला है। बस इतना भर करना है। जब हम कल्पना से हाथों से कुछ करते हैं ना, तो हमें लगता है कि हाँ, वास्तव में ये हो रहा है। हाँ, ये हमारी गहराई को, हमारी कृतज्ञता की गहराई को और बढ़ा देता है, हमारी विजुअलाइजेशन प्रोसेस को और स्ट्रॉन्ग कर देता है। हाँ जी, आगे बढ़िए। बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करने का एक और समय तब होता है जब आपके साथ कुछ अप्रत्याशित हो जाता है। ऐसे में हम प्रायः निष्कर्षों पर कूद पड़ते हैं और तुरंत सोचने लगते हैं कि कहीं कुछ गलत है। मिसाल के तौर पर, ऑफिस पहुंचते ही आपको बताया जाता है
कि बॉस आपसे तुरंत मिलना चाहता है। निष्कर्ष पर कूदना और यह सोचना कि कुछ गड़बड़ है ही है एक बहुत बड़ी समस्या है। आकर्षण का नियम कहता है कि आप जो सोचते और महसूस करते हैं उसे ही अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसलिए निष्कर्ष पर कूदने और खुद को मुश्किल में मानने के बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ होकर जादू घटित होने के अवसर का इस्तेमाल करें। तो देखिए, एक तो होता है कि मुझे ये काम करना है, उसका बेहतरीन रिजल्ट सोच लो, और एक ऐसा होता है कि अचानक से, मुझे पता नहीं होता, अचानक से मेरे सामने कुछ आ जाता है और मैं एकदम घबरा जाती हूँ। मॉर्निंग में हम अपने ऑफिस पहुंचे और एकदम से ही मुझे मैसेज मिला, आपको आपके बॉस ने बुलाया है। एकदम से आप हड़बड़ाहट में आ जाते हो, पता नहीं क्या बात हो गई, किस लिए बुला लिया, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। देखिए, कैसे ऐसे विचार हमारे दिमाग में, और नकारात्मक विचार थोड़े जल्दी आ जाते हैं। क्या करना है उस समय, अपने आप को शांत कीजिए और ऑफिस तक पहुंचते पहुंचते अपने मैजिक स्टेप चलिए और सोच लीजिए कि बॉस ने आपके एप्रिसिएशन के लिए आपको बुलाया है। वो आपको एप्रिशिएट करना चाहता है, वो आपसे कुछ सलाह लेना चाहता है, आपसे अपनी कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेना चाहता है। बस ऐसे विचारों के साथ उसके ऑफिस तक पहुंचिए और कृतज्ञता के कदम साथ साथ चलते चले जाइए। देखिए, सिचुएशन बदल जाएगी। इतने ही डिस्टेंस में सिचुएशन बदल जाएगी कि आप अपने केबिन से उठ के बॉस के केबिन तक गए और सिर्फ ये विचार ला करके कि अरे, किसी विशेष बात के लिए उन्होंने मुझे आमंत्रित किया है, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और देखिए, हमारे सामने वही बेहतरीन परिणाम होएगा। ऑल ऑफ अ सडन क्या होता है, हमारे बच्चे के स्कूल से कॉल आ जाती है और हम एकदम से परेशान हो जाते हैं, क्या हो गया, स्कूल से कॉल आई। देखिए, सोच लीजिए उस बेहतरीन परिणाम को जो आप अपने बच्चे के बारे में चाहते हैं। टीचर ने एप्रिसिएशन अवार्ड के लिए बुलाया, किसी विशेष मकसद के लिए बुलाया, वो मकसद ध्यान में ले आइए। देखिए, सिचुएशन बहुत जल्दी बदल जाएगी। अभी हमने सीखा ना कि संयोगवश कुछ नहीं है, मैं जैसा सोच लेती हूँ वैसा हो जाता है। मेरा डर मुझे नकारात्मकता की तरफ लेकर के जाता है, और मेरी सकारात्मक सोच, अरे, मेरे साथ तो यही बात होने वाली है, वो ऐसा मेरे बच्चे के बारे में बताने वाले हैं, वो उसकी प्रशंसा करने वाले हैं, वो उसके विषय में कोई विशेष टिप्पणी देने वाले हैं। अपने इन विचारों के साथ जाइए और देखिए, आपको यही बेहतरीन परिणाम मिलने वाले हैं। हाँ जी, आगे बढ़ दीजिए। यदि आप ऑफिस जाते समय बस या ट्रेन चूक जाते हैं या आपकी कोई फ्लाइट छूट जाती है या अनपेक्षित कारण से आपको देर हो जाती है तो यह बुरा है। सोचने के बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने ताकि आप बेहतरीन परिणाम पाने के लिए जादू को सक्रिय कर दें। यदि आप अभिभावक हैं और आपको अपने बच्चे के संबंध में किसी अप्रत्याशित मीटिंग के लिए स्कूल बुलाया जाता है तो यह सोचने की बजाय कि कोई समस्या है, बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने। यदि आप कोई अप्रत्याशित फोन कॉल, ईमेल या पत्र मिलता है और आपके दिमाग में यह विचार कौंधता है, क्या पता क्या गलत हो गया है, तो तत्काल बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने और इसके बाद ही फोन रिसीवर उठाएं या पत्र या ईमेल खोलें। तो कोई ऐसा अधिकतर फोन जो अचानक से आ गया और आपके मन में एकदम संशय आ गया कि पता नहीं किस वजह से फोन आया है, उसका बेहतरीन परिणाम पहले से ही निश्चित कर लीजिए। अरे, किसी खुशखबरी के लिए फोन आया, देखिए, वैसा ही होने वाला है। कोई ईमेल ओपन करते हैं, उसके परिणाम को पहले, अरे, इसमें तो ये बात लिखी हुई होगी, जो भी आपकी कन्वर्सेशन चल रही है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे रोजमर्रा में अचानक से आ जाती हैं, अप्रत्याशित आ जाती हैं, और ऐसे आती हैं, एकदम एक झटके से आती हैं, और हम उसके बारे में ज्यादा नकारात्मक सोचना शुरू कर देते हैं। तो आज से क्या करेंगे, ऐसा कुछ भी अप्रत्याशित होगा, अचानक से होगा, हम उसके बारे में पहले उसके अच्छे रिजल्ट को सोच के ग्रेटिट्यूड दे देंगे, और उसके बाद हम उस काम को करना प्रारंभ करेंगे। हाँ जी, आगे बढ़िए।
अधिकतर समय आपको अपेक्षित यानी बेहतरीन परिणाम दिखेगा और अनुभव होगा। कभी कभार यह पता भी नहीं चलेगा कि किसी अप्रत्याशित घटना से आपको कैसे लाभ हुआ। लेकिन जब आप बेहतरीन परिणाम मांगते हैं और उसके लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आप आकर्षण के गणितीय नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी समय बेहतरीन परिणाम अवश्य मिलेगा। इस बात की पक्की गारंटी है। तो देखिए, जब आप अपने मन में बेहतरीन परिणाम, मैग्निफिसेंट रिजल्ट सोच लेते हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वहां पे काम करेगा और आपको आपको अवश्य ही बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। इस बात की पक्की गारंटी ऑथर आपको दे रहे हैं। कब मिलेंगे? जब आप उस परिणाम के लिए तहे दिल से कृतज्ञ हो जाएंगे। हाँ जी। जब आप खुद को यह सोचते हुए पाएं कि आपके जीवन में संयोग की भूमिका है या आपका किसी चीज पर कोई नियंत्रण नहीं है, या जब आप खुद को यह आशा करते पाएं कि कोई चीज अच्छी तरह हो, तो याद रखें कि आकर्षण के नियम के लिए संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती। आपको वही मिलेगा जो आप सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। कृतज्ञता आपको अनचाही चीजों, बुरे परिणामों को आकर्षित करने से रोकती है और यह सुनिश्चित करती है कि आपको मनचाही चीज मिल जाए, बेहतरीन परिणाम। तो देखिए, कृतज्ञता आपको नकारात्मकता की तरफ, आपको अनचाही परिणामों की तरफ जाने से रोक देगी। ठीक? और ये सुनिश्चित करेगी कि आपको आपकी मनचाही चीज मिले। आपकी मनचाही चीज क्या? जो आप हमेशा चाहते हैं, मुझे अपने हर काम का मैग्निफिसेंट रिजल्ट मिले, दैट यू विल हैव इट। हाँ जी। जब आप बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप सृष्टि के नियम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और आशाओं व संयोग को आस्था व निश्चितता में बदल रहे होते हैं। जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है, तो आप खुद ब खुद हर काम कृतज्ञता के साथ करने लगते हैं और यह जान जाते हैं कि कृतज्ञता के जादू से बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। अगर आप बेहतरीन परिणाम के इस अभ्यास को अक्सर करते हैं और इसे अपनी आदत में शुमार कर लेते हैं, तो आप जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करेंगे। आप खुद को यदा कदा ही ऐसी स्थितियों में पाएंगे जिनमें आप नहीं होना चाहते। आप खुद को गलत समय पर गलत जगह नहीं पाएंगे और चाहे आपके दिन में जो हो जाए, आप पूरी निश्चितता से यह जानते होंगे कि परिणाम बेहतरीन होगा। तो इसकी प्रैक्टिस शुरू करते हैं। जितना आप इसकी प्रैक्टिस शुरू करेंगे, उतना उतना ये आपके जीवन शैली बनता जाएगा। आप कुछ भी करेंगे, उससे पहले उसका परिणाम सुनिश्चित करके दिल की गहराइयों से उसको लिए कृतज्ञ हो जाएंगे। देखिए, जितना जितना आप इन एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस बढ़ाते चले जाएंगे, ये आपका जीवन का सत्य बन जाएगा। आप हमेशा ही ऐसा करना शुरू कर देंगे। हाँ, कुछ दिन इस स्किल को एक्वायर करने के लिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को फीड करना होगा। आपको डेली कुछ ना कुछ ऐसा सोचना है, कुछ ना कुछ क्या, अपने हर काम के लिए बेहतरीन परिणाम ही सोचना है। 3-4 दिन इस एक्सरसाइज को रिपीट करते चले जाइए। जो भी काम करें, शुक्राना, उससे पहले कृतज्ञ हो जाइए। खाना बना रहे हैं तो उससे पहले कृतज्ञ हो जाइए। झाड़ू पोछा भी कर रहे हैं तो उससे पहले कृतज्ञ हो जाइए। काम सरल हो जाएगा और काम बेहतरीन होगा। मार्केट जा रहे हैं तो उससे पहले कृतज्ञ हो जाइए। देखिए, आप बस इसको अपनी आदत बना लीजिए। जैसे जैसे ये आपकी आदत बन जाएगा, जीवन शैली बन जाएगा, यदा कदा ही होगा कि आप कहीं पर उलझे, आपका जीवन बहुत सरल और सहज हो जाएगा। आप हमेशा बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करेंगे, क्योंकि आकर्षण का नियम हमें यही समझा रहा है। हाँ जी। आज शुरुआत में 3 अलग-अलग स्थितियां चुनें जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। आप वे 3 चीजें चुन सकते हैं तो जीवन में इस वक्त आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे नौकरी का इंटरव्यू, लोन का आवेदन, परीक्षा या डॉक्टर का अपॉइंटमेंट।
आप वे 3 चीजें चुनकर भी शुरू कर सकते हैं जो आमतौर पर आपके लिए नीरस गतिविधियां होती हैं, क्योंकि जब उन गतिविधियों में जादू होगा तो आपको सचमुच विश्वास हो जाएगा कि आपके बेहतरीन परिणाम को आकर्षित कर लिया। मिसाल के तौर पर आप ऑफिस तक कार चलाकर जाने, इस्त्री करने, बैंक या पोस्ट ऑफिस जाने, बच्चों को स्कूल से लाने, बिलों का भुगतान करने या डाक निकालने का काम चुन सकते हैं। उन 3 स्थितियों की लिखित सूची बनाएं जिन्हें आपने बेहतरीन परिणामों के लिए चुना है। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और प्रत्येक को लिखते समय कल्पना करें जैसे वह इसी समय हो चुकी है। डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। तो आज की एक्सरसाइज हमारे लिए क्या एक्सरसाइज है? अपने तीन अलग अलग स्थितियां चुनिए जहां पर आप बेहतरीन मैग्निफिसेंट रिजल्ट चाहते हैं और उन तीनों को सूची में लिखिए अपनी। कैसे लिखने हैं? लिखने का तरीका फॉर्मेट है डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। पोस्ट ऑफिस जाना है आपको, बैंक जाना है, बच्चों के स्कूल जाना है, कोई सा भी ऐसा काम, और वो काम जो आपको करना प्राय अच्छा नहीं लगता, उस पे इस फॉर्मूले को आजमा करके देखिए, इस प्रैक्टिस को उस पर आजमा करके देखिए, ठीक है? और लिख दीजिए, अरे बैंक बैंक जाना है आपको, किस काम के लिए जाना है, उस काम का बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। इस जादुई अभ्यास के दूसरे कदम के लिए आप आज होने वाली 3 अप्रत्याशित चीजों को चुनने जा रहे हैं। उनके भी बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। आप ये अभ्यास 3 फोन कॉल करने से पहले या 3 ईमेल या 3 पत्र खोलने से पहले या किसी अप्रत्याशित यात्रा पर जाने से पहले या कोई भी अप्रत्याशित काम करने से पहले कर सकते हैं। तो 3 काम ऐसे जिनको आपको पता है आपने करने हैं, उनके लिए बेहतरीन रिजल्ट सोचिए, और 3 काम ऐसे जो अचानक आपके सामने आ गए, जैसे कोई फोन आया, उसको पहले उठाने से पहले ही उसका बेहतरीन परिणाम सोच लीजिए। कोई मेल खोल रहे हैं, उसका बेहतरीन परिणाम सोच लीजिए। तो बस जैसा आप सोचेंगे वैसा आप पाएंगे। तो 3 ऐसी चीजें जो आपको पता है आपने करनी है, उनके मैग्निफिसेंट रिजल्ट लिखिए, और 3 ऐसे जो आपके सामने आज अचानक आ जाएंगी और आप कॉन्शियसली उसके लिए मैग्निफिसेंट रिजल्ट सोच लेंगे। हाँ जी, आगे बढ़ दीजिए। अभ्यास के इस हिस्से में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किन अप्रत्याशित घटनाओं को चुनते हैं। महत्वपूर्ण तो यह है कि आप छोटी छोटी अप्रत्याशित चीजों पर बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर रहे होते हैं। जब भी कोई अप्रत्याशित घटना हो तो अपनी आंखें यथासंभव थोड़ी देर के लिए बंद कर लें और ही मन ये जादुई शब्द कहें तथा महसूस करें, डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। आप इस जादुई अभ्यास की अति नहीं कर सकते, क्योंकि आप इसका जितना अधिक अभ्यास करते हैं आमतौर पर जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। आज इसका अभ्यास करने पर आपको इसका अंदाजा हो जाएगा, और भविष्य में यदि आप खुद को किसी ऐसी स्थिति में पाएं जहां आप किसी अच्छे परिणाम की सिर्फ आशा कर रहे हैं या खुशकिस्मती की जरूरत महसूस कर रहे हैं, तो आप तुरंत कृतज्ञता की जादुई शक्ति की ओर मुड़ सकते हैं और जीवन में बेहतरीन परिणामों को तय कर सकते हैं। तो देखिए, खुशकिस्मती तो आपके हाथ में है, खुशी तो आपके हाथ में है, क्योंकि आपने ही बेहतरीन परिणाम सोचना है, उसके लिए कृतज्ञ होना है और उसको पाना है। देखिए, ये कृतज्ञता की जादुई शक्ति, कृतज्ञता की मैजिक पावर आपकी तरफ आपके बेहतरीन परिणामों को ही भेजने वाली है। तो अपने बेहतरीन परिणाम निश्चित कीजिए, छोटी सी छोटी बात के बेहतरीन परिणाम, क्योंकि हमें इसको प्रयोग में लाना है। कोई बड़ी बात ना ढूंढे हम इसके लिए, हम छोटे छोटे जो दिन भर के काम कर रहे हैं, उन दिन भर के कामों में ही हम अपने बेहतरीन परिणाम सोचते जाएं, और उस काम को शुरू करने से पहले ही हम ग्रेटफुल होते चले जाएं। देखिए, इसको अपने जीवन शैली बना लीजिए। जिस दिन ये आपकी जीवन शैली बन गई, आपका जीवन सरल और सहज हो जाएगा। आप मैग्नेट हो जाएंगे। आप कभी भी बुरी
बुरी परिस्थिति में नहीं फंसेंगे। इतना अमेजिंग है। और कृतज्ञता की तो कभी अति होती ही नहीं है। जितने अधिक आप कृतज्ञ होंगे उतना अबंडेंस आपके पास आता चला जाएगा। तो आज से जो भी काम करेंगे, चाहे वो हमारा प्लान हो या अनप्लान, उसके लिए हम पहले से ही अपना रिजल्ट निश्चित कर लेंगे, ये जानते हुए, ये बिलीव करते हुए कि जैसा सोचूंगी मैं वैसा पाऊंगी। तो मैं अच्छा ही सोचूंगी, क्योंकि मुझे अपने हर काम का बेहतरीन परिणाम ही चाहिए। एक्सरसाइज पढ़ दीजिए। जादुई अभ्यास क्रमांक 21, बेहतरीन परिणाम। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, दिन की शुरुआत में अपने लिए महत्वपूर्ण 3 चीजें या स्थितियां चुनें जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। नंबर 3, अपनी 3 चीजों की सूची बनाएं और हर एक को इस तरह लिखें मानो वह पहले ही हो चुकी हो। डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। नंबर 4, दिन भर में होने वाली 3 अप्रत्याशित घटनाओं को लिखें जहां आप किसी बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। हर बार अपनी आंखें बंद कर लें और मन ही मन कहें तथा महसूस करें डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। नंबर 5, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू हमारे फॉर। साथ इतना मैजिकल चैप्टर पढ़ने के लिए। मैग्निफिसेंट रिजल्ट, थैंक यू। ब्यूटीफुल, लव यू। यस, कुछ इसके क्वेरीज साथ एक रिगार्डिंग? छोटी सी शेयरिंग भी है। हाँ हाँ, बोलो बोलो। ये चैप्टर पढ़ के मुझे याद आया कि मैं अक्सर ऐसा करती हूँ कि कुछ भी काम करने से पहले हमेशा पहले ही थैंक यू बोल देती हूँ। मुझे ब्यूटीफुल। पोस्ट ऑफिस का काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, खासकर जब वो एनएससी मैच्योर होते हैं ना, उनको कैश कराना। तो कुछ टाइम पहले मेरा था मैच्योर होने का टाइम। मैं गई पोस्ट ऑफिस, लॉकडाउन का टाइम चल रहा था। उन्होंने मुझे, जब मैं घर से जाने से पहले ही अपना बेहतरीन परिणाम को सोच के गई थी, और वहां जैसे ही गई वहां कोई भी नहीं था। जाती ही मैंने पोस्ट मास्टर को अपना पेपर्स दिए। उन्होंने कहा 1 वीक के बाद आप आके ले जाना। सिर्फ मुझे वहां 5 मिनट लगी और मेरे ब्रदर को भी वहीं जाना था। 1 वीक के बाद मुझे घर बैठे ही अपने आप चेक मिल गया, क्योंकि मैंने पहले से ही बेहतरीन परिणामों के लिए धन्यवाद बोल दिया था कि मेरा ये काम बहुत आसानी से हो जाएगा। बहुत अच्छा। तो इसको इसको जीवन शैली बना रहने देते हाँ हैं हम अपनी, है बिल्कुल, ना? मैं तो अक्सर ऐसा ही करती हूँ। कुछ भी काम करने से पहले पहले ही थैंक यू बोल देती हूँ, तो सारे काम इतने स्मूथली इतनी आसानी से हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। थैंक बहुत यू, थैंक यू, बहुत थैंक थैंक यू, थैंक यू। अबंडेंस ऑफ। यू, थैंक यू, यस, लव यू। यस, समवन वांट्स टू आस्क समथिंग। कोई क्वेरी है? हाँ जी, किसके एंड पे वॉइस आ रही है? प्लीज थोड़ा सा, हमारे सेशन बहुत सारे लोग सुनते हैं, हम थोड़ा सा अपने आप को म्यूट पे रख लें। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू। यस, कोई क्वेरीज है एक्सरसाइज से हमारी, तो क्लियर कर लीजिए, या कोई शेयर करना चाहते हैं अपनी शेयरिंग? यस, चलिए आज का मैम एक बारी वो एक्सरसाइज का वो 3 चीज याद करके कैसे उसको रिपीट करना, आप एक बार ब्रीफ देखिए, में। एक्सरसाइज में आपने क्या करना है, पहले तो 3 काम जो आपको पता है मॉर्निंग में कि आपने करने हैं, ठीक, उनको उन तीनों कामों की सूची अपनी डायरी में लिख लीजिए और उन तीनों के बेहतरीन परिणाम भी लिख लीजिए। और फॉर्मेट क्या है? डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद, जो भी काम आपने सोचा है। इसके बाद आज दिन में कुछ भी एकदम अचानक से आपके सामने आ जाता है, आपको पता नहीं है कि वो आपके सामने कब आएगा। ओके, उन 3 स्थितियों में, जैसे मान लीजिए कोई फोन कॉल बजी, नंबर देख लिया,
आपके मन में एकदम से संशय आना शुरू हो गया, पता नहीं किस लिए आया होगा वहां से। तो पहले ही फोन उठाने से पहले उसके लिए बेहतरीन परिणाम सोच लीजिए। मान लीजिए आपके बॉस का फोन आ जाता है एकदम से अचानक से, तो पहले से ही बेहतरीन परिणाम निश्चित कर लीजिए। अच्छा, कुछ वो मेरे से विशेष बात जानना चाहते हैं, ओके। तो इस तरीके से 3 ऐसे जो एकदम से आएंगे और आपने कॉन्शियसली उसके लिए बेहतरीन परिणाम सोचने हैं और उसको शुरू करने से पहले धन्यवाद कहना है। तो ये 2 एक्सरसाइजेस आपकी मेन है जो करनी है, और बाकी तो सेम है। डेली 10 ग्रेटिट्यूड्स लिखने हैं आपने, ओके। और उनको लिख के पढ़ना है, थैंक यू बोलना है उनके लिए, और लास्ट में सोने से पहले मैजिक स्टोन से बात करके सोनी है, और सबसे अच्छी बात के लिए शुक्राना करना है। अपना दिन शुरू होने से पहले ही ये सुनिश्चित कर दिया करो, अरे आज तो कोई गुड न्यूज आने वाली है, और देखिएगा शाम तक कोई ना कोई गुड न्यूज अवश्य मिलेगी। अपने थैंक यू दिन मैम। परिणाम सुनिश्चित कीजिए और उनको पाते चले जाइए, क्योंकि आकर्षण का सिद्धांत यही कहता है। Yes, someone wants to share something? कोई अपनी शेयरिंग देना चाहते हैं? चलिए आराम से बैठते हैं, ओके। और बहुत अच्छी अफर्मेशन और ध्यान करते हैं। आराम से बैठिए, कंफर्टेबल, चेहरे पे खूबसूरत सी मुस्कान, मुस्कुराता हुआ चेहरा। आपको पता है जब आप मुस्कुराते हैं तो आपकी फेशियल मसल्स रिलैक्स हो जाती है, हाँ? आपका सारा तनाव धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है। तो सारे दिन में कोशिश करिए कि मैक्सिमम टाइम स्माइल एंड सी द मैजिक इन योर लाइफ एवरी मोमेंट। एक स्माइल की पर्ची बना लो, हाँ, उसके ऊपर स्माइली बना लो और एक दूसरे को पास ऑन करते रहो घर में ही, एवरी मोमेंट। देखना मैजिक क्रिएट हो जाएगा, ओके। चलिए, कमर सीधी, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखेंगे, और चेहरे पे खूबसूरत सी मुस्कान, स्वीट, यस। क्लोज योर आईज, धीरे से अपनी आंखें बंद, एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे सहजता से जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे भी जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास और उसे भी खाली कर दीजिए। अपना ध्यान कुछ पलों के लिए अपनी श्वासों पर रखिए, अपने श्वासों की गति पर रखिए। कोई भी श्वास आपकी आज्ञा के बिना ना अंदर जा पाए और ना ही बाहर जा पाए। बी विद योर ब्रेथ। श्वासों की गति को महसूस करते चले जाइए, धीमी है, तेज है। श्वासों की गर्माहट को महसूस कीजिए। अपने हर अंदर जाने वाली श्वास के लिए आभार व्यक्त कीजिए। आपको ऊर्जा से भर रही है उस जीवनदायिनी वायु का आभार व्यक्त कीजिए। आपको हर पल प्रति क्षण जीवन दे रही है, आपके एक एक सेल को ऊर्जा से भर रही है। अपनी बाहर जाती श्वासों की भी धन्यवादी हो जाइए। आपके शरीर से सारी गंदगी को बाहर लेके जा रही है, सारी नकारात्मकता को बाहर लेके जा रही है। अपने हाथों और पैरों की उंगलियों से इस नकारात्मकता को
धुएं की तरह उड़ता हुआ महसूस करें। अपने प्रत्येक श्वास के साक्षी बने। हर श्वास का स्वागत करते जाइए। हर श्वास के आभारी होते जाइए। मेरे अंतर की गहराई में आभार का एक अनंत स्रोत है। मैं अब इस आभार को अपने हृदय, शरीर, मस्तिष्क, चेतना, अपने संपूर्ण अस्तित्व को भरने की अनुमति देती हूँ। ये आभार, ग्रेटिट्यूड मुझ में से निकलकर सभी दिशाओं में फैल रहा है। मेरी दुनिया की प्रत्येक चीज को छूता जा रहा है और मेरे पास और बढ़कर लौट रहा है, जिससे मैं और आभारी महसूस कर रही हूँ। जितना अधिक आभार मैं महसूस करती हूँ, उतना मैं इस बात के प्रति जागरूक होती हूँ कि ब्रह्मांड की आपूर्ति अनंतहीन है। प्रशंसा और स्वीकृति दिन के हर एक पल चमत्कारों के लिए शक्तिशाली चुंबक का काम करते हैं। तारीफें स्मृति के उपहार की तरह होती हैं। मैं उन्हें विनम्रता से स्वीकार करती हूँ। यदि कोई मेरी तारीफ करता है तो मैं मुस्कुरा के शुक्रिया अदा करती हूँ। आज जीवन की ओर से एक पवित्र उपहार है। मैं अपनी बाहें फैलाकर ब्रह्मांड द्वारा दी जाने वाली संपूर्ण समृद्धि का स्वागत करती हूँ। दिन या रात के किसी भी समय मैं इस समृद्धि को अपने पास आने देती हूँ और ब्रह्मांड हर संभव तरीके से मेरा समर्थन करता है। मैं एक प्रेम भरे, प्रचुर, सामंजस्यपूर्ण ब्रह्मांड में रहती हूँ और मैं उसके लिए आभारी हूँ। हालांकि जीवन में ऐसे भी समय आते हैं जब ब्रह्मांड मुझे देता है, लेकिन मैं उसे वापस कुछ देने की स्थिति में नहीं होती। मैं ऐसे कई लोगों के बारे में सोच सकती हूँ जिन्होंने ऐसे समय मेरी बहुत मदद की जब मैं उन्हें किसी भी तरह उसके बदले में कुछ दे नहीं सकती थी। हालांकि बाद में मैंने भी दूसरों की मदद की और इसी प्रकार जीवन चलता रहता है। मैं उस प्रचुरता और आभार में आराम और खुशी महसूस करती हूँ जो इस समय मेरे पास है और मैं अपनी इस खुशी को चारों ओर फैलता हुआ महसूस कर रही हूँ। उन सब लोगों तक जाता हुआ महसूस कर रही हूँ जो इस समय कष्ट में है, पीड़ा में है। उन सब
आपके स्वास्थ्य के लिए मैं तहे दिल से कृतज्ञ हूँ। सकल सृष्टि स्वास्थ्य से पूर्ण है, भरपूर है। अपनी दोनों हाथ ब्रह्मांड की ओर फैला दीजिए और उस ब्रह्मांड का शुक्राना कर दीजिए, उस अनंत समृद्धि के लिए, उस अनंत स्वास्थ्य के लिए, उस अनंत खुशी के लिए, उस अनंत शांति के लिए, उस अनंत हैप्पीनेस, जॉय एंड फुलफिलमेंट के लिए। ब्रह्मांड आपका तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और स्वयं से अफर्म कीजिए, ब्रह्मांड आपके सुरक्षा कवच में। I am fit, fine, happy and healthy. My family is fit, fine, happy and healthy. Wow, my neighborhood is fit, fine, happy and healthy. Wow, my city is fit, fine, happy and healthy. Wow, my country is fit, fine, happy and healthy. The complete globe is fit, fine, happy and healthy. और कुछ क्षण के लिए चारों तरफ स्वास्थ्य, खुशी, स्मृति, अबंडेंस को फैलता हुआ देखिए। चारों तरफ खिलखिलाटी, खुशियां। प्रत्येक सदस्य अपने परिवार में, अपने परिवार के साथ खुश है। अनंत खुशी, अनंत खुशी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हे सब सुखी हो, कोई ना हो दुखारी, सबको निरोग भगवन, धन धान के भंडार। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और धीरे से उसे जाने दीजिए। चेहरे पे खूबसूरत सी मुस्कान के साथ। जब भी आपको लगे अपने में पूर्ण है, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। Thank you, thank you, thank you all for attending today's amazing, powerful session. बस अपने मैग्निफिसेंट रिजल्ट सोचते जाए।